साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। रात्रि के लगभग 8:30 बज चुके हैं और कई मुद्दों के साथ मैं आप लोगों से लाइव जुड़ा हूं। राजस्थान के तमाम बेरोजगार साथी हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के आधार पे मैं एक लाइव संवाद कर रहा हूं। और इस लाइव का जो उद्देश्य है, कई प्रकार की बातें हैं, कई प्रकार के प्रकरण हैं, उन्हीं बातों को लेकर मैं आप लोगों से लाइव जुड़ा हूं। और मेरा जो उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो युवा साथी जानना चाह रहे हैं कि क्या इस प्रकरण में क्या चल रहा है, किस प्रकार से आगे हो रहा है, बीएड बीएसटीसी जो केस है उसमें क्या रहना चाहिए, और इन सब तमाम मुद्दों को अलावा जो रीट में पदवर्दी की लेके जो युवा साथी मांग कर रहे हैं, उस मुद्दे को लेके जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है और वर्तमान में अनेक प्रकार के राजस्थान के युवा साथी बार बार मांग कर रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर मैं आप लोगों से लाइव जुड़ा हूं। इस लाइव का जो उद्देश्य है वो राजस्थान के तमाम युवाओं तक सच की आवाज पहुंचाने का है। और बिल्कुल जय श्री कृष्ण, राम राम। जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़ रहे हैं, तमाम बेरोजगार साथियों तक ये आवाज पहुंच जाए। बीएड से जुड़े हुए हैं, चाहे बीएसटीसी से जुड़े हुए हैं, कई प्रकार के मुद्दे हैं जिन पे लेके हम बात कर रहे हैं। नई रीट भर्ती को लेके भी कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि नई रीट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सारी चीजें मैं आप लोगों से लाइव साझा के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखूंगा। बिल्कुल जोहार। हालांकि एक अलग शब्द है ये, और राजस्थान की विचारधारा को संबोधित करता है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। सुमित मीणा, बिल्कुल शुक्रिया। कई लोगों को मुझे लाइव देख के नींद नहीं आती है, और उन्हीं के बारे में कई प्रकार की बातें होती है। रीट में जो पदवर्दी को लेके कई लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कई लोग कहते हैं आप ट्वीट नहीं करते हैं। मेरी एक बात होती है कि या तो हम किसी मुद्दों पे हम खड़े नहीं होते हैं, अगर खड़े होते हैं तो उससे पीछे नहीं हटते हैं। हमारा एक मुद्दा प्रमुख रूप से निष्पक्ष जांच को लेके, इसमें जिस प्रकार से कंटेनर पलटा, जिस प्रकार से सरकार ने अपनी जो हठधर्मिता दिखाई, तो उस पे युवा साथी सभी ये चाहता है कि वो हठधर्मिता सरकार हटे। बत्तीलाल जैसे कई व्यक्तियों को बचाने का जो प्रयास किया गया, और किन लोगों ने किया, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। कई अपने लाल बत्ती के चक्कर में बत्तीलाल जैसे व्यक्तियों को बचाया, कई बेरोजगारों को गुमराह भी किया। लेकिन आज एक मुद्दा और है। आज का जो मुद्दा है वो युवा ये चाहता है, जो धाना सू पगा लागने की जरूरत नहीं है। आप मेरे भाई हो, आप दिल में बसते हो, गले जरूर मिला करो, मुझे खुशी होगी। जो दानो बिकाणो हमारी करणी माता के द्वारा ही बसाया हुआ है, तो जो दानो बिकाणो हमेशा अमर रहेगा। उसी के संदर्भ में मैं आके बढ़ा रहा हूं। राजेंद्र जी खुश रहे हैं आप, भोपालगढ़ से मैं जानता हूं। 2-3 बातें हैं नए पद को बढ़ाने को लेके, क्योंकि राजस्थान का युवा अपने हक के लिए नहीं लड़ता। राजस्थान का इतिहास गौरवशाली रहा है, लेकिन युवा जो चाहता है वो ये चाहता है कि अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते। उनको लगता है कि भगत सिंह जरूर हो, भगत सिंह पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं, या खुद नहीं, पड़ोसियों के घर में हो। उसी के संदर्भ में राजस्थान का बेरोजगार युवा क्या सोचता है कि जो होगा सबके लिए होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो अपन बैठे हैं, जो होगा मुझे प्रभावित करेगा तो देखेंगे, किसी और को कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार की विचारधारा लेके युवा आगे बढ़ रहा है। दूसरा यह है कि रीट की पद की मांग सारी तरफ से की जा रही है। सभी लोग ये चाहते हैं कि रीट की मांग हो, रीट में पदवर्दी हो, रीट के पद बढ़े, पद 31,000 से 50,000 हो। फायदा क्या होगा? 19,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
जब विभाग में पद खाली है, बेरोजगार साथियों को पद की आवश्यकता है और स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक की आवश्यकता है, योग्य शिक्षकों ने डिप्लोमा डिग्री कर रखी है, रीट में भी अच्छे अंक ला रखे हैं, तो पद वर्दी क्यों नहीं कर रही है सरकार? सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि पद वर्दी क्यों नहीं कर रही है। क्या सरकार चुनावी साल में जाते वक्त 60,000 की भर्ती निकालने की विचार कर रही है? पिछली बार गवर्नमेंट बीजेपी की थी, उन्होंने 54,000 की भर्ती निकाली थी। क्या उससे बड़ी भर्ती निकाल के युवाओं को तोहफा देने की सोच रही है? तो ये इस सरकार की एक दमित मानसिकता है, इस प्रकार की मानसिकता है कि जिसमें वो केवल चुनावी साल में जाना चाहती है। चुनावी साल का मतलब क्या होता है कि चुनाव के अनुसार वो कार्य करेगी। जो बेरोजगार साथी, जो बेरोजगार युवा इस सरकार के लिए मांग करता है, अपने हक की मांग करता है, जो बेरोजगार साथी ये चाहता है कि पद बढ़े, लेकिन घर बैठे दोस्तों पद नहीं बढ़ेंगे। एकजुट होना पड़ेगा, एक सरकार पे दबाव ढलाना पड़ेगा। और जो पद वर्दी की बात करते हैं, बीएड पीएचडी मुद्दे पे मैं बात करूंगा, जो पद वर्दी की जो बात करते हैं, जो पद वर्दी के हिसाब से बात करते हैं, मैं प्रमाण पत्र की वैधता के इनके सब की बात करूंगा, वेट करें आप लोग घर बैठे बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों। मैं आपको आज भी कह रहा हूं, सरकार हमेशा ही लोकतंत्र में चेहरे या सर गिने जाते हैं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा और अपने हक की आवाज के लिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। देखो, आप लोगों को लगा है कि मैं बाहर नहीं निकला इस पद वर्दी की मांग को लेके। बाहर निकलने के लिए एक चीज चाहिए। मेरा एक जमीर है और उस जमीर के अनुसार एक बात निकल के आती है कि क्या जिन लोगों ने गुमराह किया, क्या आप उनसे सवाल नहीं करेंगे? जिन लोगों ने आपके हजारों की संख्या को 5 संख्या में बता दिया, उनसे आप सवाल नहीं करेंगे? सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कई लोग ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं, युवा को गुमराह कर देते हैं। सरकार को अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे प्रदेश का जो मुखिया है, उनको इस बात की मंशा स्पष्ट करनी चाहिए कि जो युवा इस सर्दी में, इस कोविड जैसी महामारी में और इस डेंगू जैसे प्रकोप में बाहर निकलता है, तो उसको क्या, वो उनकी मंशा क्या है? और कई जो बेरोजगारों को गुमराह कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार का क्या एक्शन है? शुक्रिया गीताराम जी, आप सभी का प्यार स्नेह, जो आप मुझे लव यू लिख रहे हो, तो मैं ये चाहता हूं कि आपका प्यार स्नेह ये है वो बना रहे। बीएड पीएचडी में बोलूंगा दोस्त, मैं चाहता हूं कि एक बार हर व्यक्ति तक आवाज पहुंचे। सारी चीजें देखो, अगर पद आते हैं तो निसंदेह बेरोजगारी के कुछ हद तक लोगों को फायदा मिलता है। सरकार को ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए, हर भर्ती हर साल लानी चाहिए। हर भर्तियों के तहत कंपटीशन हो रहा है और हो रहा है, तो लोगों के लिए कितनी वैकेंसियां वैकेंट करवा रही है। सरकार केवल चुनावी साल में जाना चाहती है, तो उसको बिल्कुल भी इस बात को सोचना चाहिए कि चुनावी साल के चक्कर में बहुत सारे व्यक्ति जो ओवर एज हो रहे हैं, जिनका अंतिम चांस है, उनको क्या मौका मिलेगा? वो सरकार से जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा? विशेष शिक्षकों के लिए जो मांग की जा रही है, उनके लिए 5,000 क्यों, 10,000 पद की सर्जना करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि विशेष शिक्षक, राजस्थान के ऐसे स्कूल है जिनमें बच्चों की मानसिक आयु होती है वो बहुत कम है, और उनके लिए एक स्पेशल एजुकेशन किए हुए व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है सरकार को, और आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्पेशल शिक्षकों की आवश्यकता होती है। चाहे वो आरसीआई के द्वारा डिप्लोमा होल्डर प्लस ग्रेजुएट किए हुए समकक्ष योग्यता वाले हो, चाहे स्पेशल उन्होंने जो बीएड या जो उन्होंने स्पेशल डिप्लोमा किया हुआ हो, उन व्यक्तियों के लिए सरकार को अलग से पद सर्जित करने चाहिए। 5,000 क्यों, राजस्थान के प्रत्येक विद्यालयों में ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे भी मौजूद है, तो ऐसे शिक्षकों की भर्ती की जाए। विशेष शिक्षकों की अगर सरकार भर्ती करती है जिसके द्वारा व्यक्तियों को फायदा मिलता है, तो वो व्यक्तियों का फायदा नहीं है, उन बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है जिनको ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है। इस बात को सरकार को भी समझना चाहिए। आप लोगों ने एक ऐसा भी देखा था कि अगर मान लीजिए सरकारी स्कूल में कोई बच्चा पढ़ाने जाता है,
सरकारी स्कूल में हम लोगों ने क्या क्या नोट किया, हर बार ये नोट किया कि इसका रिजल्ट क्या रहता है। 100% रहा है, इसका 70% रहा है, इसका 80% रहा है। आपने कभी ये नोट नहीं किया कि यहां पे जो जिनकी मानसिक आयु, अच्छी मानसिक आयु वाले बच्चे हैं, जिनकी आईक्यू टेस्ट है, आईक्यू लेवल है वो 140 120 के लगभग है, वो कितने हैं, और जिनकी 70 80 90 के बीच में वो कितने हैं। तो उनके लिए अलग से शिक्षकों की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए और उसी के आधार पर कार्य करना चाहिए। तो उसके साथ उनके लिए अलग से पद सर्जित किए जाए। एक टीएसपी एक ऐसा एरिया है जिसके लिए सरकार को बनाता है, बिगाड़ता है। मेवाड़ का अधिकतर क्षेत्र, मेवाड़ अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। टीएसपी क्षेत्र के लिए स्पेशल अलग से, जैसे 31,000 में 5-6,000 सीटें जो टीएसपी को दी जा रही है, क्यों ना सरकार को टीएसपी से नॉन टीएसपी के टीचरों के ट्रांसफर खोलने चाहिए। टीएसपी में जो पद रिक्त होते हैं उसके आधार पे वैकेंसी की जाए, उन पे अधिक से अधिक टीचर आए। और जो टीएसपी जब एरिया बढ़ाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलूंगा दोस्त, 2 मिनट का वेट कीजिए आप। टीएसपी का जो एरिया बढ़ाया है, टीएसपी पे बहुत सारे लोगों को क्षेत्र बढ़ाया है, तो उन पे वहां पे वैकेंसी की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए सरकार को। टीएसपी में रियल में आज अपना जो राजस्थान है उसको बीमारू राज्य कहा जाता है, लेकिन मेन जो राजस्थान है उससे टीएसपी का जो क्षेत्र है रियल में पिछड़ा हुआ है। वहां पे अगर जॉब का स्कोप बहुत ज्यादा होगा तो सरकार को निसंदेह फायदा मिलेगा। और इसके अलावा वहां पे बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, लोगों को जोड़ा जाएगा और उस आधार पे फायदा मिलेगा। चलो अब बीएड बीएसटीसी केस पे मैं बात कर देता हूं, आप लोग इस बात को समझे। बीएड बीएसटीसी के संदर्भ में हमारी लीगल टीम काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी पूरी ड्राफ्टिंग तैयार हो चुकी है, हमारी पूरी टीम दिल्ली में है, इस संदर्भ में पूरे काम कर रही है। हम ये चाह रहे थे कि हमारी जो विपक्षी टीम है वो केविट लगाई और उन्होंने आज इस काम को अंजाम दे दिया। कई लोग कह रहे थे कब जाओगे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हम जा चुके हैं, इसमें नो डाउट कि हमारी टीम तैयार है किस प्रकार से हमें काम करना है। 1-2-3 दिनों में जो भी हमारा केस लिस्टेड होता है और होता है, काम पूरी ड्राफ्टिंग के साथ काम है। लेकिन जो केविट लगाई है उससे कई लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि केविट लगा दी स्टे नहीं आएगा। 2018 भर्ती रीट जो 2-10 महीने से इस पे स्टे आया पड़ा है, उसमें भी सरकार ने केविट लगाई थी। स्टे कैसे आया फिर? केविट का अर्थ यह होता है कि जो कोर्ट होती है वो सामने वाली पार्टी को जरूर सुने। अब जिन्होंने केविट लगाई है तो उनका एडवोकेट पेश हो जाएगा, सीधा स्टे नहीं मिलेगा, इस प्रकार की बात होती है। हम वेट कर रहे थे एनसीटी के अकॉर्डिंग। एनसीटी ने पूरी ड्राफ्टिंग तैयार हो चुकी है, जोधपुर से जयपुर, जयपुर से दिल्ली प्रेषित हो चुका है। एनसीटी एमएचआरडी खुद सुप्रीम कोर्ट आ रही है। कई लोगों ने आपको गुमराह किया होगा कि एनसीटी एमएचआरडी नहीं आ रही है, तो उसी के आधार पे हम काम कर रहे थे, हमारी टीम काम कर रही थी, आज भी काम कर रही है, लीगल टीम के अनुसार काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हम इस पे एक अच्छी टीम, एडवोकेट की टीम के द्वारा काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने केविट लगा दी तो हमें यह फायदा हो गया कि हमें एक नोटिस भेजना पड़ता है इनको बुलाने के लिए। पहले हियरिंग में हम सीनियर एडवोकेट उतारते तो हो सकता है हमारी फीस जाया होती। अब हमारे सामने पार्टी है तो हमें इस प्रकार का टेंशन नहीं है। हम निस्संदेह हम इनको नोटिस भेजते हैं, पार्टी को जिन्होंने केस जीता है उनके खिलाफ जब हम मैटर में जा रहे तो उनको पार्टी बनाते। अब पार्टी ऑलरेडी कोर्ट में पहुंच चुकी है, तो केविट का एक निश्चित तौर पे जिन लोगों ने इस प्रकार की बात की केविट से स्टे नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा, बात स्टे की नहीं है, बात अधिकार की है और अधिकार के अनुसार हम काम कर रहे हैं। केविट का अर्थ होता है कि सामने वाली पार्टी को भी सुना जाए। और जिन लोगों ने ये कहा है कि